उधर यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में कोरोना काल के दौरान बीजेपी की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगे के कार्यों के लिए रणनीति भी बनेगी। कोरोना के समय पार्टी की ओर से जितने सामाजिक कार्य हुए हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि नड्डा ने सभी संगठन मंत्रियों और राज्य के प्रभारियों को साफ निर्देश दिया है कि वो अपने अपने राज्यों से जुड़ी सारी जानकारी के साथ आए। अगले साल की शुरुआत में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के अलावा गोवा, मणिपुर भी शामिल है। इनमें पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा सत्ता में है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी हैं, लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हैं और पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक अविनाश तिवारी का करते हैं। अविनाश, जेपी नड्डा आज बैठक जो लेने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस आज उत्तर प्रदेश पर रहेगा। किन किन लोगों को ये जो बैठक है इसमें वो शामिल होने जा रहे हैं और कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कब शुरू होगी, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी बताएं। देखिए, आज तक अगर बात करें तो तकरीबन 11 बजे से ये बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और तमाम सारे राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहेंगे। पहले राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बातचीत की जाएगी कि इस तरीके से जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम बीजेपी ने चलाया था उसका तमाम राज्यों पर क्या असर चला है। इसके बाद फिर संगठन की फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि अगर अभी बात करें तो हाल ही में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने देहरादून जाकर वहाँ के संगठन को पूरे तरीके से मथा था और उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचकर लखनऊ में वहाँ पर भी पूरे संगठन की समीक्षा की थी। उसकी रिपोर्ट भी वो देखेंगे। इसके बाद अगर बातचीत करें तो जो तमाम सारे जो मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या फिर अन्य मोर्चे, उन तमाम सारे मोर्चे के अध्यक्षों के से भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन मोर्चों ने कोरोना काल में कार्य किया है। और इसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार होगी, किस तरीके से आगे काम करना है भारतीय जनता पार्टी को, कोरोना काल में किस तरीके से काम करना और जिन 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उनमें किस तरीके से अब कार्य करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य है, जहां से 80 लोकसभा सीट आती है और इसके अलावा 403 विधानसभा सीट है। ऐसे में सारी नजर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है कि किस तरीके से इस राज्य को दोबारा जीता जाए, क्योंकि बड़ा राज्य है और एक चुनौती भी होगी। जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होगा तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कैसे उस लक्ष्य को रिपीट किया जाए, इसको लेकर भी मंथन होगा कि कैसे आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहे कि जिससे कि तमाम सारे कार्यकर्ता जुड़े और चुनावों में आशातीत सफलता प्राप्त की जा सके। जी हाँ, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। रुक अब करेंगे शैलेश अरोड़ा का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। बीएल संतोष वहां पर आए, उन्होंने तमाम बैठकें की और उसके बाद यहां का जो सियासी तापमान है, मतलब यहां की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी उन्होंने दिल्ली तक पहुंचाई। जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर चुके हैं। तो आज बैठक होने जा रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर फोकस रहेगा। शैलेश, आशा, देखिए, एक बात हमेशा से कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इस समय अगर हम बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर देखिए तो वाराणसी से सांसद हैं, वहाँ से वो जीते और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप समझ सकते हैं यहाँ का जो महत्व है। उत्तर प्रदेश राजनीति की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र सबसे पहले आता है। यही वजह है, आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस समय बहुमत से पूरी सरकार है और इसके बाद अभी जब बीएल संतोष का यहाँ पर आना होता है तो 3 दिन तक रहते हैं। करीब 52 घंटे के अपने इस दौरे में वो यहाँ पर जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन सबसे अलग अलग दौर की बैठकें होती हैं। जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकों का दौर चलता है, मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती है। सबके साथ अलग अलग बैठक करने का देखिए मकसद यहाँ का फीडबैक लेना। कोरोना काल में निश्चित रूप से कई बार जनता के मन में अगर देखें तो नाराज़गी के हालात भी आए। उसके पीछे के देखिए कई कारण हैं। महामारी के हालात थे, सरकार को भी कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी वजह से जनता को समस्या आ सकती है। चाहे वो बंदी का फैसला हो, किसी वजह से कोरोना कर्फ्यू लगता है या उससे पहले जाइए लॉकडाउन होता है, लोगों के काम धंधे पर असर आता है। इसके अलावा अगर देखिए
तो इस पूरे दौरान में कई बार ये हुआ इलाज को लेकर समस्याएं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुल मिलाकर लोगों में नाराजगी भी आती है। आखिर उस नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी के लोगों ने क्या किया, सरकार ने किस तरह से काम किया, इन सभी चीज़ों पर मंथन हुआ। पार्टी के लोगों से बात की गई कि आपने जनता के लिए किस तरह से सहयोग किया, जो सेवा ही संगठन का एक पूरा अभियान चलाया जाता रहा, उसमें क्या काम किया। कुल मिलाकर जनता जो है वो सर्वोपरि है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर जनता साथ नहीं तो सीट नहीं मिल सकती। यही वजह है। और आगामी जो चुनाव होगा विधानसभा का वो भी काफ़ी अहम होगा। 5 राज्यों में है, 5 में से 4 जगह पर देखिए भाजपा की सरकार पहले से, अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में इम्पोर्टेंट है ये डेस्टिनेशन, और यहाँ पर जीत हासिल करना और बहुमत की अगर सरकार हो तो ये भी सुनिश्चित करना प्राथमिकता में रहता है कि अगले अगली बार जो लोकसभा सीटें आए चुनाव वो के इससे लिहाज ज्यादा से आए, भी और वो तब उत्तर आएंगी प्रदेश जब एक को मजबूत रखना पार्टी जरूर चाहेगी। रुक करेंगे पंकज राणा का। पंकज, आज तीरथ सिंह रावत भी दिल्ली आ रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई, उनके दौरे से जुड़ी हुई क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो मीटिंग होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी दिल्ली जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो भी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन दिल्ली की बैठक का उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण हलचलियाँ बची हुई है। जो उत्तराखंड के तमाम नेता हैं वो भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि किस तरह का निर्णय होता है, क्योंकि उत्तराखंड इसलिए आस्था महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन संगठन और सरकार दोनों का हुआ था। और उसके बाद किस तरह की चीज़ें यहाँ रही हैं, सरकार ने किस तरह से काम किया है, संगठन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे उन्होंने पिछले दौरान आकर यहाँ की थी। उन सब की फीडबैक जेपी नड्डा के पास पहुँच चुकी है और उनको लेकर आज एक बड़ा मंथन किया जाएगा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार ने जो पिछले 3-4 महीने में अभी जो बदलाव हुआ था उसके बाद किस तरह से जनता के बीच में जाकर फीडबैक हुआ है, किस तरह से उन्होंने काम किया है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाएंगी। और क्योंकि चुनाव 2022 में होंगे, उससे पहले संगठन किसी भी तरह से ये नहीं चाहता है कि जनता के बीच में जो उनकी पहले से ही पकड़ बनी हुई है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले लंबे समय से बिल्कुल राजनीतिक जो गतिविधियां बड़ी होती हैं वो नहीं हो पाई हैं। संगठन जनता के बीच में नहीं जा पाया है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, उनकी तमाम जो सरकारी नीतियां हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं कोरोना की वजह से। तो अब सेवा ही संगठन के माध्यम से संगठन ये कोशिश कर रहा है कि लोगों के बीच में एक पकड़ बनाई जाए और जो भी काम केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने की हैं वो लोगों के बीच में पहुँचा दिए जाएँ, ताकि आने वाले चुनावों में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो दिल्ली की जो बैठक होगी उसमें देहरादून के राजनीतिक जो तमाम राजनेता हैं, नेता हैं यहाँ के, वो भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि किस तरह से वहाँ पर फीडबैक जाता है राज्य सरकार और संगठन का, उसके बाद किस तरह के निर्देश मिलते हैं कि यहाँ पर बेहतर तरीके से और काम किया जा सके। आस्था